अब आपका नेक्स्ट आता है प्रॉपर्टीज ऑफ फिनोल, यानी फिनोल के गुण, भौतिक गुण। भौतिक गुण। सरल फिनोल रंगहीन द्रव या रंगहीन क्रिस्टलीय ठोस होते हैं। इनके गलनांक कम होते हैं। इन्हें देर तक संग्रहित करने पर वायु व प्रकाश के द्वारा इनका ऑक्सीकरण हो जाता है और ऑक्सीकरण होने पर ये प्राय गहरा गुलाबी या लाल रंग के हो जाते हैं। फिनोल जल के अंदर घुलनशील होते हैं क्योंकि इनमें हाइड्रोजन बॉन्ड उपस्थित होते हैं। फिनोल अल्कोहल की अपेक्षा अधिक एसिडिक होते हैं। अल्कोहल की अपेक्षा अधिक एसिडिक होते हैं। ये नीले लिटमस को लाल कर देते हैं। सोडियम के साथ क्रिया। ये Na इस हाइड्रोजन को यहाँ से हटा देगा 1/2H2 और सोडियम फिनोक्साइड यहाँ पे आपका बन जाएगा। नंबर 2 PCl5 के साथ फिनोल PCl5 यानी PCl3 Cl Cl HCl, ये ऑक्सीजन P और Cl3 के बीच में यानी POCl3, यहाँ पे लिखो इसे POCl3 और ये Cl यहाँ पे यानी क्लोरोबेंजीन। ये जो फॉस्फोरिल क्लोराइड यहाँ पे बना है, बना हुआ फॉस्फोरिल क्लोराइड 3 अलग अलग फिनोल के अणुओं के साथ फिर से क्रिया कर लेता है। फॉस्फोरिल क्लोराइड ऐसे होता है, यानी फिनोल C6H5OH लिख सकता हूँ मैं यहाँ पर HOC6H5 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 3HCl, ये बन गया P डबल बॉन्ड O OC6H5 OC6H5 और OC6H5 यानी C6H5 का थराइस 1 2 3 PO4 यानी ये हो गया ट्राई फिनाइल फोस्फेट। ट्राई फिनाइल फोस्फेट, इसका मतलब ये हुआ कि फिनोल PCl5 के साथ क्रिया करके क्लोरोबेंजीन और फॉस्फोरिल क्लोराइड बनाता है। बना हुआ फॉस्फोरिल क्लोराइड फिर से नए फिनोल के अणुओं के साथ क्रिया करके ट्राइफेनिल फोस्फेट बना देता है। ट्राइफेनिल फोस्फेट बना देता है। एसिलीकरण, अगला नाम आगे, अगला गुण आगे एसिलीकरण। एसिलीकरण में एसिटाइल क्लोराइड के साथ आप क्रिया कराएंगे। एसिटाइल क्लोराइड का जो सूत्र होता है CH3CO CH3CO और O, ये एसिटिक एनहाइड्राइड हो गया। एसिटाइल क्लोराइड CH3CO Cl, तो ये H ये Cl माइनस HCl बन क्या गया O CO CH3 यानी फिनाइल एसीटेट। फिनाइल एसीटेट। अब एसिटिक एनहाइड्राइड से अगर हम ये करें, एसिटिक एनहाइड्राइड से अगर हम ये करते हैं फिनाइल एसीटेट, एसिटिक एनहाइड्राइड से ये अगर हम करते हैं तो एसिटिक एनहाइड्राइड का सूत्र ये होता है CH3CO CH3CO और O।
समीकरण अगर हम गौर से देखें CH3CO CH3CO एक जैसा है, Cl के स्थान पे CH3COO है। Cl ने H के साथ क्रिया की, यहाँ पे H जो है CH3COO के साथ क्रिया करेगा, तो माइनस CH3COOH, और ये इसके साथ क्रिया यानी OCOCH3 यानी फिनाइल एसीटेट। बेंजोइल क्लोराइड के साथ क्रिया, बेंजोइल क्लोराइड OH प्लस C6H5COCl, बिल्कुल ज्यों का तो यहाँ पे CH3CO है, यहाँ पे उसके स्थान पे C6H5CO, यानी ये माइनस HCl आपका बन गया ये OCOC6H5 फिनाइल बेंजोएट, ये आपका एसिलीकरण हो गया। इसके बाद नेक्स्ट जो क्रियाएं आती है आपकी, जिंक के साथ क्रिया, Zn के साथ OH प्लस Zn केवल उन OH के साथ क्रिया करता है जो बेंजीन रिंग से डायरेक्टली अटैच होते हैं। ये Zn इस ऑक्सीजन के साथ क्रिया कर लेता है ZnO, और ये H इस रिंग के अंदर चला जाता है। यानी अगर मैं ये क्रिया कराता हूँ CH3 प्लस Zn, कोई क्रिया नहीं होती। Zn केवल उन OH के साथ क्रिया करता है, यानी फिनोलिक OH के साथ क्रिया करता है, एल्कोहलिक OH के साथ कोई क्रिया नहीं करता। अब आता है रिंग रिएक्शन। सबसे पहला है ब्रोमीनीकरण, Br2 के साथ क्रिया। दो प्रकार से होती है। फर्स्ट, कार्बन डाइसल्फाइड की उपस्थिति में, यहाँ पे OH प्लस Br यानी Br2, यहाँ पे CH2। बेंजीन रिंग के ऊपर जो डायरेक्ट कार्बन से अटैच परमाणु है उस पर कोई भी डबल या ट्रिपल बॉन्ड उपस्थित नहीं है, इसलिए ये ऑर्थो तथा पैरा डायरेक्टर होगा। यानी H जो निकलेगा और ये जो दूसरा जो ग्रुप उस पर बैठेगा वो ऑर्थो और पैरा पोजीशन पे होगा। यहाँ से एक H निकलेगा, इस Br के साथ क्रिया करेगा HBr, और ये Br जो है वो यहाँ पे आ जाएगा OH Br, और कुछ अणुओं के अंदर ये जो है Br पैरा पोजीशन पे होगा। इसे लिखेंगे O एंड P, ब्रोमो फिनोल। ब्रोमीन जल के साथ एक्वा H2, इसके साथ OH ब्रोमीन Br2 H2, एक H यहाँ से, एक H यहाँ से, एक H यहाँ से, 3H 3 Br 3HBr, और तीनों के स्थान पे जो लग जाएगा वो Br लगेगा, Br यानी 2 4 6 ट्राई ब्रोमो फिनोल, 2 4 6 ट्राई ब्रोमो फिनोल। ये सफ़ेद अवक्षेप होता है। अगला नंबर, नाइट्रीकरण भी दो प्रकार से होता है। OH A डाइल्यूट के साथ प्लस HONO2 डाइल्यूट H2SO4, H यहाँ से माइनस H2,
एक ऑर्थो, और ये H इस OH के साथ क्रिया करेगा H2O, और जहाँ से H हटा है आपका उसके स्थान पे NO2। एक ऑर्थो पोजीशन से निकलेगा और एक निकलेगा आपका पैरा पोजीशन से, O एंड P नाइट्रोफिनोल। बी कंसंट्रेट के साथ, कंसंट्रेट के साथ ठीक बिल्कुल ब्रोमीनीकरण की तरह से होगा, +3HONO2 कंसंट्रेट, और ये हो गया कंसंट्रेट H2SO4। एक H यहाँ से, एक यहाँ से और एक यहाँ से, 3H, 3 अलग अलग OH के साथ 3H2, और जहाँ से H निकले उनके स्थान पे आप NO2 रख देंगे, यानी OH NO2 NO2 और ये हो गया आपका NO2, 2,4,6 ट्राई ब्रोमो सॉरी ट्राई नाइट्रोफिनोल। पिक्रिक एसिड, पिक्रिक एसिड, पिक्रिक एसिड भी कहते हैं इसे, ये प्राप्त होता है। नेक्स्ट, फ्रीडल क्राफ्ट अभिक्रिया। OH प्लस CH3Cl, ये जो है निर्जल AlCl3 की प्रेजेंस में ये क्रिया होती है, निर्जल AlCl3 की प्रेजेंस में क्रिया होती है। इसमें ऑर्थो या पैरा पोजीशन से एक H निकलेगा, वो Cl के साथ क्रिया करेगा, और OH वहाँ पे बाकी बचा है CH3 लग जाएगा, क्योंकि H यहाँ से क्रिया करके Cl के साथ CH3 बच गया वो यहाँ पे, और इसका भी एक OH पैरा पोजीशन पे ही आएगा, यानी O एंड P हाइड्रोक्सीटालोइन, हाइड्रोक्सीटालोइन। इसी प्रकार यदि हम एसिटाइल क्लोराइड से क्रिया कराएं, एसिटाइल क्लोराइड से क्रिया कराएं एनहाइड्रस AlCl3, एसिटाइल क्लोराइड से पहले भी क्रिया थी, अगर हम AlCl3 का प्रयोग नहीं करते तो ये H इस Cl के साथ क्रिया करेगा और फेनिल एसीटेट बनाएगा, CH3CO इसके साथ जुड़ जाएगा। अगर हम एनहाइड्रस AlCl3 का प्रयोग करते हैं तो रिंग के अंदर से H बाहर निकलता है HCl, और यहाँ पे COCH3 यानी कीटोन प्राप्त होता है, प्लस हाइड्रोक्सी कीटोन इसे हम बोलेंगे OHCOCH3। नेक्स्ट, इससे आगे जो है कॉल्बे स्मिट अभिक्रिया, कॉल्बे SCHMIDT, कॉल्बे स्मिट अभिक्रिया। इसमें क्या करते हैं, जो सोडियम फिनोऑक्साइड होता है उसकी CO2 के साथ क्रिया कराते हैं, 400 केल्विन ताप तथा 6 से 7 वायुमंडल दाब। सोडियम फिनोऑक्साइड यानी ONA, CO2 के साथ क्रिया, CO2 यानी C डबल बॉन्ड O डबल बॉन्ड O, 400 केल्विन ताप, 6 से 7 एटमॉस्फेरिक प्रेशर। यहाँ से एक H बाहर निकलता है, ये वाला एक H बाहर निकलता है, और आपका जो है एक कार्बन और ऑक्सीजन के बीच का डबल बॉन्ड टूट जाता है, ये H Na के स्थान पर ये कंडीशन बनती है, जैसा O यहाँ पे H है, Na तो यहाँ पे चलेगा, यहाँ से H बाहर निकला, कार्बन और ऑक्सीजन के बीच का जो डबल बॉन्ड है वो इस तरीके से टूटता है, ये रहता है, तो ये बॉन्ड इसके साथ लग गया, यहाँ पे C डबल बॉन्ड O, O और
आपका H जो है वो इस Na के स्थान पर चला जाएगा और Na यहाँ पर आ जाएगा। इसके बाद इसके डाइल्यूट एसिड से आप क्रिया करा दो तो NaCl और ये यहाँ पर चला जाएगा OH और COOH यानी सैलिसिलिक एसिड, सैलिसिलिक एसिड। नेक्स्ट, ये जो सैलिसिलिक एसिड है इसके कुछ उपयोग हैं। नंबर 1, सैलिसिलिक एसिड के उपयोग, यानी सैलिसिलिक एसिड हो गया आपका OH और COOH, ये हो गया। इसका सबसे पहले जो है एसिटिक एनहाइड्राइड के साथ क्रिया, एसिटिक एनहाइड्राइड, एसिटिक एनहाइड्राइड का सूत्र हो गया CH3CO, CH3CO और O। एसिटिक एसिड, ग्लेशियल एसिटिक एसिड, ग्लेशियल एसिटिक एसिड इसकी प्रेजेंस में होता है तो ये H इसके साथ क्रिया कर लेता है CH3COOH और प्लस ये सारा का सारा इसके साथ लग गया यानी OH COCH3, ये आपका ये गलत हो गया, सॉरी, CO, ये आपका हो गया CH3COOH ग्लेशियल, CH3COOH और ये हो गया आपका CH3 और COOH। ये जो है एस्प्रिन होता है, एस्प्रिन 2-एसिटोक्सी बेंजोइक एसिड, 2-एसिटोक्सी बेंजोइक एसिड, साधारण रूप से इसे एस्प्रिन कहते हैं। ये दवाइयों के, दर्द निवारक दवाइयों के काम आता है। लास्ट इसका रीमर टीमन अभिक्रिया, रीमर REIMER, रीमर टीमन अभिक्रिया। रीमर टीमन अभिक्रिया में CHCl3 और CCl4 NaOH और NaOH इसका प्रयोग हम करते हैं। CHCl3 के केस में ऑर्थो एंड पैरा सैलिसल्डिहाइड और CCl4 के केस में ऑर्थो एंड पैरा सैलिसिलिक एसिड प्राप्त होता है। अब सबसे पहले नंबर 1 क्लोरोफॉर्म और NaOH के साथ क्रिया कराते हैं। OH प्लस क्लोरोफॉर्म, ऑर्थो या पैरा पोजीशन से एक H एक Cl के साथ क्रिया करेगा HCl, तो जहाँ से H निकला बाकी बचा हुआ वहाँ पे लग जाएगा OH और CHCl2। अब इन दोनों के बारी बारी से NaOH के साथ क्रिया, तो NaCl और H2। अब ऊपर लेंगे OH CHCl2 प्लस 2 NaOH, 2 NaCl बनेगा यानी 2 Na 2 Cl। जहाँ 2 Cl है वहाँ पे जो है OH लग जाएंगे आगे, CH OH। एक कार्बन पर एक से अधिक कभी भी OH नहीं रह सकते, इसलिए ये अस्थायी हो गया और इसके अंदर से H2O मुक्त हो गया और आपका क्या बन गया OH CHO
और प्लस एक आपको पैरा पोजीशन पे दिखाना पड़ेगा यहाँ पे, इसे बोलेंगे हम O एंड P सैलिसल डिहाइड, सैलिसल डिहाइड, सैलिसल डिहाइड। अब दूसरा CCl4, यानी यहाँ पे CHCl3 था, एक क्लोरीन फालतू आ गया। यहाँ पे जहाँ CHCl2 कर रखा मैंने, वहाँ मैं करूँगा CCl3, CCl3 यानी CCl4। HCl जो का तो बनेगा, यहाँ पे H हटा के एक Cl बढ़ जाएगा CCl3, यहाँ HCl की ज्यों की त्यों अभिक्रिया होगी, यहाँ एक H हटा के एक Cl बढ़ जाएगा CCl3, 2 NOH के स्थान पर 3 होंगे, 2 के सतत 3 होंगे, यहाँ पे 2 OH के स्थान पे 3 OH हो जाएंगे, और ये क्या बन गया आपका H2O जो का तो, और COOH यानी CHO के स्थान पे क्या आ जाएगा आपका COOH, COOH। और तो एंड पैरा सैलिसल डिहाइड के स्थान पे सैलिसैलिक एसिड है, ये बन गया आपका। नेक्स्ट, ये रीमर टीमन अभिक्रिया थी। नेक्स्ट आपका गेटरमान अभिक्रिया, गेटरमान अभिक्रिया। HCl निर्जल जिंक क्लोराइड की उपस्थिति में फिनोल के साथ क्रिया कराएंगे और उसके बाद फिर इसका जल अपघटन कराएंगे, तो हमें सैलिसल डिहाइड प्राप्त होता है। सैलिसल डिहाइड प्राप्त होता है कैसे? HC ट्रिपल बॉन्ड N, ये इसकी स्ट्रक्चर है। इसकी HCl के साथ क्रिया कराते हैं जिंक क्लोराइड के प्रेजेंस में, केवल 3 डंडे जो है इसमें से एक डंडा टूटता है, तो क्या बन गया HC 2 डंडे N, आधा इसके साथ आधा इसके साथ, तो यहाँ पे ये Cl लग जाएगा और यहाँ पे H लग जाएगा। अब ये जो बन के आया है ये फिनोल के साथ क्रिया करेगा, OH प्लस Cl CH डबल बॉन्ड NH, तो एक H ये एक Cl ये माइनस HCl, क्या बन गया यहाँ पे, ये हो गया आपका OH और यहाँ पे आपका लग गया CH डबल बॉन्ड NH। ये जो बन का आया यहाँ पे, इसका अब आप जल अपघटन करेंगे, CH डबल बॉन्ड NH प्लस H2O, क्या हो गया NH3, और ये बन गया आपका OH यानी यहाँ पे CHO, सैलिसल डिहाइड, सैलिसल डिहाइड। ये आपका गटरमान अभिक्रिया है। लास्ट इक्वेशन थैलिक एनहाइड्राइड के साथ क्रिया, PTHA, थैलिक एनहाइड्राइड के साथ क्रिया, फिनोल्फ्थलीन प्राप्त होता है। थैलिक एनहाइड्राइड क्या होता है? पहले तो थैलिक एसिड देखो, बेंजीन रिंग, 2 COOH इसके लगे रहते हैं साइड बाय साइड, ये इसके अंदर से एक H2O अगर मुक्त हो जाता है तो उसे हम थैलिक एनहाइड्राइड कहते हैं। CO और O दोनों को आपस में जोड़ेगी ऐसे, C डबल बॉन्ड O, C डबल बॉन्ड O और O, ये थैलिक एनहाइड्राइड होगा। प्लस फिनोल के साथ इसकी मैं क्रिया कराता हूँ, OH कंसंट्रेट H2SO4 की प्रेजेंस में, एक H इसकी पैरा पोजीशन से, एक H इसकी पैरा पोजीशन से ये H2O के रूप में बाहर निकल जाता है। क्या बच गया? इस बॉन्ड को इसके साथ और इस बॉन्ड को इसके साथ ये जोड़ना है, C डबल बॉन्ड O C, ये 2 डंडे डबल बॉन्ड वाले,
यहाँ पे एक के साथ एक फिनोल OH और दूसरे के साथ दूसरा फिनोल और OH, ये हो गया आपका फिनोल्फ्थेलीन। फिनोल्फ्थेलीन ये समाप्त हो गया। ये समाप्त हो गया आपका उपयोग। परफ्यूम बनाने में फिनोल्स के उपयोग परफ्यूम बनाने में किए जाते हैं। प्लास्टिक, विस्फोटक जैसे पिक्रिक एसिड आदि बनाने में करते हैं। प्लास्टिक का उपयोग के लिए एक उदाहरण आप लें, फॉर्मल्डिहाइड के साथ। फॉर्मल्डिहाइड के साथ जब भी फॉर्मल्डिहाइड को निम्न ताप पर तनु अम्लीय अक्षार की उपस्थिति में संघनन कराते हैं तो एक उत्पाद प्राप्त होता है जिसे बेकेलाइट कहते हैं। देखिए कैसे, N+NCH2 ये फॉर्मल्डिहाइड हो गया, यानी HCHO को हम CH2O ऐसे लिख देंगे। और किसकी प्रेजेंस में? आपका हो गया ये NH की प्रेजेंस में। अब आपको सिर्फ इतना करना है, N फिनोल बहुत से अणु, इन्हें आप इस रूप में लिख लेंगे। OH कितने लिख लो, 4 लिख लो, 5 लिख लो, 6 लिख लो, 10 लिख लो, मर्जी है आपकी। एक लंबी श्रृंखला आपकी इस तरीके से बनेगी। इसके एक H यहाँ से, एक H यहाँ से, ठीक है। जब एक H यहाँ से, देखो यहाँ पे करके दिखाता हूँ मैं, OH और दूसरा फिनोल का ग्रुप ये रहा अणु, इसमें CH2 डबल बॉन्ड O फॉर्मल्डिहाइड, एक H यहाँ से, एक H यहाँ से, इस H ने इस ऑक्सीजन के साथ क्रिया कर ली, ये वाला बॉन्ड इसके साथ और ये वाला बॉन्ड इसके साथ, यानी कुल मिला के अगर देखा जाता है तो दोनों के बीच के अंदर CH2 फिक्स हो जाता है। CH2 इसी तरीके से आगे फिनोल बना लो, ये OH और दोनों के बीच में यहाँ पे CH2, इसे हम बेकेलाइट कहते हैं। बेकेलाइट जो है एक थर्मोसेटिंग प्लास्टिक होती है। ये पहले जैसे थर्मोसेटिंग प्लास्टिक वे प्लास्टिक होती है जिन्हें अगर हम गर्म करते हैं तो वो पहले मुलायम होती है फिर हार्ड हो जाती है। बेकेलाइट का उपयोग टीवी, रेडियो के केस तथा बिजली के स्विच आदि बनाने में करते हैं। ये समाप्त हो गया।